गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हम फोनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आपने ट्रांसक्रिप्शन, सीवीसी और सिलेबल डिवीजन स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था। उसी का एक पार्ट है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में। आपको वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश में, और उसी वर्ड को हम अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अंडरस्टूड। इसी पेज पे देखिए आप नीचे, ब्रिटिश इंग्लिश में आपको कलर की स्पेलिंग अलग है और उसी के नीचे अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग अलग है। OUR और OR का डिफरेंस है ना। फिर वैसे ही ऑनर में भी OUR और अमेरिकन में OR, ठीक है। लेबर, फेवरेट, बिहेवियर, ह्यूमर, ये सारे वर्ड्स हैं। जहाँ हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं वहाँ हम OUR का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं वहाँ OR का यूज़ करते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे कि जो वर्ड दिए गए हैं, आप अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स दिए हैं वो आपको ब्रिटिश इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं सेकंड वाले बॉक्स में सेंटर तो RE लग रहा है ब्रिटिश में और अमेरिकन में TER लग रहा है। वैसे ही लीटर में TRE लग रहा है और अमेरिकन में TER लग रहा है ना। थिएटर में TRE लग रहा है और अमेरिकन में TER लग रहा है, ठीक है। वैसे ही स्पेक्टर और मीटर में भी है। ओके, जब उसके बाद देखो आप कुछ और एग्जाम्पल्स हैं डबल L और सिंगल L वाले। ब्रिटिश इंग्लिश में आप एनरोलमेंट को स्पेलिंग भी वही प्रोनाउंसिएशन भी वही रहेगा और मीनिंग भी वही रहेगा, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंट हो जाएगा लिटिल बिट। ओके, एनरोलमेंट में ब्रिटिश इंग्लिश में एक L लगेगा और अमेरिकन इंग्लिश में डबल L लगेगा। फुलफिल में सिंगल L है और यहाँ पर डबल L है ना। स्किलफुल में सिंगल L है और अमेरिकन में डबल L है, ठीक है। उसी के बाद आप नीचे वाला बॉक्स अगर देखोगे, एनालाइज, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में आपने एनालाइज में SE लिखा है और अमेरिकन में वो Z हो जाता है ना। प्रोनाउंसिएशन भी वही रहेगा लेकिन आपका जो वर्ड्स का स्पेलिंग का डिफरेंस आ जाएगा। क्रिटिसाइज और यहाँ पर भी क्रिटिसाइज है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या लगता है S और अमेरिकन इंग्लिश में क्या लगता है Z। ओके, कैरेक्टराइजेशन और नीचे यहाँ पर भी देखो कैरेक्टराइजेशन में अमेरिकन इंग्लिश में Z लग गया है। कॉलोनाइजेशन और अमेरिकन इंग्लिश में क्या लग गया है Z, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखोगे एनालॉग, और नीचे ब्रिटिश इंग्लिश में भी एनालॉग बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में भी उस वर्ड को एनालॉग ही बोलेंगे, बट फ़र्क क्या लग जाएगा कि OGUE का फ़र्क है और नीचे LOG। लॉग दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंट आएगा। फिर कैटलॉग और नीचे वाला भी कैटलॉग है लेकिन उसमें OGUE। डायलॉग, मोनोलॉग। अंडरस्टूड। सिक्स्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। OE और AE का डिफरेंस है ना। यहाँ पर क्या होगा, एनसाइक्लोपीडिया जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिख रहे हैं तब AE आएगा और अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तब क्या आएगा, AE आएगा, है ना। यहाँ पर भी अमेरिकन इंग्लिश में हम E का यूज़ कर रहे हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में हम AE का यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैन्योर और नीचे वाला भी क्या है, मैन्योर, लेकिन हम E का यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और A का यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना। और जो फिर सेवेंथ वाला एग्जाम्पल है वहाँ पर देखिए NCE और NSE का फॉर्मुलेशन है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग भी सेम है, पर हम क्या करते हैं उसका स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में आप प्रिटेंस लिखते हैं PRETENCE और अमेरिकन इंग्लिश में PRETENSE। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में आप SE लगाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में आप CE लगाते हो। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड में एक पैराग्राफ है। ब्रिटिश इंग्लिश में आप लाइकेबल को LIKEABLE, है ना। ब्रिटिश इंग्लिश में आप E का यूज़ करोगे लाइक की स्पेलिंग में, लीव की स्पेलिंग में, सेल की स्पेलिंग में और साइज़ की स्पेलिंग में, उसके बाद एबल लगाओगे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप E को क्या कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, आप E का यूज़ नहीं कर रहे हो लाइक में, लिव में, सेल में और साइज़ में। अंडरस्टूड। उसके नीचे देखिए आप ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और भी वेरिएंट आ जाता है, जैसे ज्वेलरी लिखा है ना, तब आप डबल L लगाते हो, है ना। ये पहले भी हम एग्जाम्पल देख चुके थे। ज्वेलरी में आप डबल L लगा रहे हो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप सिंगल L लगा रहे हो। ड्रॉट में आप, है ना, ड्राफ्ट में आप AU लगा रहे हो लेकिन नीचे RAFT लगा रहे हो। पजामाज और यहाँ पर पजामाज। अंडरस्टूड।